नमस्कारम एवरीवन। अगर एक एडल्ट एक वयस्क अगर कोविड इन्फेक्टेड हो जाए तो उसको तो मैनेज बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि वो सक्षम होते हैं अपने चीजों का देखभाल करने के लिए, अपना खुद का केयर करने के लिए। लेकिन बात जब एक बच्चे की आती है और उसमें भी एक दूध मुहे बच्चे की जो दूध पी रहा हो, तो मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे में पेरेंट्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि कैसे हमको मैनेज करना है, क्या अब करना है। तो ऐसे में एक एक्सपर्ट का व्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर पुनीत पांडे से, जो खुद एक पेडियाट्रिशियन है और अभी ये फिलहाल रांची में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में आता है। तो फ्रेंड, चलिए हम बात करते हैं डॉक्टर पुनीत से और जानते हैं इन सारे पहलुओं के बारे में कि क्या हमको करना है, क्या हमको नहीं करना है इस सिचुएशन में। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। अच्छा डॉक्टर थैंक यू। साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कितना ससेप्टेबल है इस कोरोना के लिए। इस बार का जो कोरोना का स्ट्रेन है पिछली बार से डिफरेंट है। ओके। पिछली बार बच्चों को कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, मगर इस हम्म। बार काफी बच्चों के अंदर कोरोना पॉजिटिव देखने को मिला है और साथ में सामान्य सर्दी खांसी से निमोनिया तक भी मिला है देखने को। ओके। बड़ों जितने ससेप्टेबल नहीं है बच्चे, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर सर्फेक्टेंट भी बड़ों की अपेक्षा ज्यादा होता है और थाइमस करके एक ग्लैंड होता है वो रहता है, वो अच्छा। बच्चों को बचाता है। मगर पिछली बार का कोरोना का स्ट्रेन बच्चों में कोई भी इफेक्ट नहीं किया था। छोटे बहुत बच्चे हैं, जो दूध मुहे बच्चे हैं, वो कितना अफेक्ट होते हैं इससे। इससे नॉर्मली अभी छोटे बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, मगर उसका रेशियो बहुत ही कम है। ओके। इन्फेक्शन हो जाता है, थोड़ा बहुत बुखार आता है और ठीक हो जाते हैं। हम्म। ऐसे कोई सीरियस कंडीशन उनमें नहीं होती है, जैसा मैंने हम्म। बताया थाइमस ग्लैंड और सर्फेक्टेंट उनको बचाता है। हम्म। मगर फिर भी ये जो नया स्ट्रेन इस बार चल रहा है वो बच्चों को इफेक्ट कर रहा है और कई बच्चों के अंदर निमोनिया भी कराया है इसने। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम पूरे सिम्टम्स की बात करें, जैसे कि एडल्ट्स में दिखता है सर्दी खांसी हो रहा है, बदन में पेन हो रहा है, कई लोगों को तो डायरिया तक होता है, तो छोटे बच्चों में कैसे कैसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं अभी। छोटे बच्चों के अंदर अभी जो है सर्दी हम्म। खांसी बुखार, ये तो सबको जानकारी में है ही। जी। उसके अलावा जो है दस्त लूज मोशन वाटरी डायरिया कोविड के साथ कॉमन है। एकदम एकदम लूज पानी जैसा दस्त होना शुरू हो जाता है जो 3 से 4 दिन चलता है। हम्म। ये इस बार के अंदर एक्स्ट्रा एडिशनल कॉमन सिम्टम्स जो देखने को मिल रहा हम्म। है। दस्त के साथ भी बच्चे आ रहे हैं। ओके। सर्दी खांसी बुखार तो जानकारी में है ही, एकदम पतला पानी जैसा दस्त कर रहे हैं उसके कर रहे हैं। रूटीन में जैसे बच्चों का केयर किया जाता है वैसे ही करना है। हम्म। इसमें ज्यादातर बच्चे खुद ही 3 से 4 दिन के अंदर सिम्टम्स उनके रिलीव हो जाते हैं और धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। कोई भी ऐसी सीरियस स्थिति की जैसे बड़ों के अंदर देखने को मिल रही है हम्म। वैसी सीरियस स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखने में आता है कि कई सारे पेरेंट्स अगर छोटे छोटे बच्चों को सिम्टम्स भी दिख रहा है तो भी डॉक्टर के पास में नहीं जाते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि सिम्टम्स दिखने के कितने दिन बाद उनको डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे जरूरी चीज है कि बच्चा दूध कैसा पी रहा है, यूरिन मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा। नॉर्मल सर्दी खांसी नॉर्मल चेंज सीजन चेंज होता है तो नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है, कोविड भी हो सकता है। जी। बच्चे अगर ऐसा कोई लक्षण लग रहा है जो परिवार के अंदर किसी को आसपास कोविड हुआ है और उसके बाद बच्चे में लक्षण आ रहे हैं तो मतलब वो कोविड ही होगा। ओके। तो बच्चे का रूटीन जो अपने को ट्रीटमेंट करते हैं वो देना चाहिए, एसपीओ2 चेक करना चाहिए। अगर बच्चा को ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है तो आप घर में भी मैनेज कर सकते हैं। मगर कोविड करा लेने से ये होता है अलर्टनेस लेवल रहता है कि भाई इसको एग्जैक्टली। कोविड है, थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना है। अगर कोविड नहीं कराते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, एग्जैक्टली। किसी को जब एग्जैक्टली। सीरियस होता है तब पता चलता है। तो कोविड टेस्ट करा लेना, अगर आजू बाजू में किसी को हुआ है, संपर्क में आए हैं, अपनी जानकारी में है तो कोविड करा लेना चाहिए। अच्छा तो डॉक्टर साहब, अगर हमको लगता है कि किसी बच्चे को सस्पेक्टेड है अगर है, तो हम कौन सा टेस्ट इसमें करवा सकते हैं? क्या ये भी बड़ों जैसा ही होता है इसका टेस्ट? जी सेम बड़ो जैसा होता है। एंटीजन टेस्ट होता है, आरटीपीसीआर होता है और साथ में सिटी टेस्ट। ओके। सिटी टेस्ट करा लेने से कोई लंग का अगर किसी में अपने को लग रहा है कि ससेप्टिबल है, बुखार नहीं उतर रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, 4 दिन हो गया है, तो छाती का सीटी स्कैन, एंटीजन टेस्ट और कंफर्म करने के लिए आरटीपीसीआर। अगर आरटीपीसी। एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आया तो आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं है। ओके। ओके। एंटीजन नेगेटिव आया और आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आरटीपीसीआर। बाकी इस वक्त पे जो वेव चल रही है जैसी, वो लगभग लगभग रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा है, मगर बच्चे में या बड़े में लक्षण है तो एग्जैक्टली। हमको एग्जैक्टली। उसे कोरोना मान के ही ट्रीटमेंट करना चाहिए, रिपोर्ट पे नहीं जाना चाहिए। अभी एक और ट्रेंड चल रहा है एचआरसीटी का, तो क्या बच्चों में जरूरी है ये एचआरसीटी करवाना? जी देखिए, क्या होता है कि एचआरसीटी के अंदर लंग की स्थिति कैसी है वो अपने को पता चलती है। ओके। तो चाहे बच्चे हों या बड़े हों या उम्र वाले हों ज्यादा, उस सबके लिए एचआरसीटी एक स्टैंडर्ड है जो अपने को कराना चाहिए। उसी से अपने को पता चलता है कि लंग का स्थिति कैसा है।
और उसी के अनुसार आगे का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक क्वेश्चन बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई अगर माँ कोविड पॉजिटिव है लेकिन एक बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चा अगर छोटा है, तो माँ कैसे मैनेज कर सकते हो सिचुएशन को, क्या करें इस सिचुएशन में? कि नॉर्मली जैसे माँ कोविड पॉजिटिव है तो ज्यादातर मैं देखा गया है कि बच्चा भी कोविड पॉजिटिव हो ही जाता है। ओके। हाँ। अगर मान लीजिए कि बच्चा कोविड पॉजिटिव नहीं है हम्म। तो माँ मास्क बांध करके बच्चे को दूध पिला सकती है, रख सकती है। ओके। अब इसमें दो चीजें आती है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है कि अगर अपन हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, बच्चे को डिब्बे का दूध पिला सकते हैं, तो अपने को टॉप मिल्क देना चाहिए, बच्चे को थोड़े दिन अलग रखना चाहिए। ओके। अगर हम नेगेटिव मानते हैं बच्चे को हम्म। तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं तो वायरल लोड बढ़ेगा, माँ को खांसी भी आएगा, तकलीफ भी एग्जैक्टली। होगी, और उतना तो तबियत खराब के अंदर एक तो केयर भी उतने से नहीं कर पाएंगी, उनको कमजोरी वैसे ही रहेगा, और खांसने छींकने से वायरल लोड बच्चे के ऊपर आएगा। तो ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि हम उसको अलग रखें। ओके। चाहे तो दिन में एक आध बार दे सकते हैं, मास्क लगा के रखें। ओके। तो अगर जैसे अफोर्ड कर सकते हैं तो हम अलग रख के टॉप मिल्क दें, नहीं कर सकते हैं तो मास्क लगा के रखें, अच्छे से डबल मास्क लगाएं, बच्चे को जैसे केयर करते थे करें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये दूध से भी बच्चों में फैलता है? अगर माँ दूध पिला रही है और माँ पॉजिटिव, तो क्या उसके दूध से भी बच्चों को हो सकता है कोविड? नहीं, दूध से नहीं हो सकता, वैसे अभी तक स्टडीज नहीं हुई है। ओके। मगर नॉर्मली कोई सी भी बीमारी हो, अगर बच्चा फीड ले रहा है अच्छे से तो नॉर्मली अपन उसको फीड करने देते हैं, फीड से अभी तक नहीं फैलता। ऐसी कोई अभी स्टडी नहीं आई है, रिपोर्ट्स नहीं आई है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है तो अपन अलग करके कर सकते हैं, मगर अगर ऐसे पुअर फैमिली से हैं जहाँ बहुत चीजें मेंटेन नहीं हो सकती, तो अपने को बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो माँ का दूध ही क्या है, स्टेराइल रहता है, साफ सुथरा रहता है, वही पिलाएं, नहीं तो दूसरी बीमारी पकड़ेगी। एक और सिचुएशन अभी देखने को मिल रहा है, कई कई जगह ऐसा है कि जो दूध मुहा बच्चा है वही पॉजिटिव हो जा रहा है, लेकिन उसकी मम्मी पॉजिटिव नहीं है, मम्मी नेगेटिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चा बाहर से इंफेक्शन ला रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें फिर? देखिए, दूध मुआ बच्चा जो है रहेगा तो घर में ही, उतना छोटा बच्चा अगर उसको पॉजिटिव आया तो घर में कहीं ना कहीं किसी को पॉजिटिव है। अब कोविड पॉजिटिव दो तरीके के होते हैं, सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक। एग्जैक्टली। तो बड़ों में कोई ना कोई एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव है, मगर एंटीजन टेस्ट करा लेते हैं, वो नेगेटिव आ जाता है, तो वो बोलते हैं हमको है नहीं। एग्जैक्टली। हाँ। है ना, क्योंकि दूध मुआ बच्चा मतलब रहेगा तो घर के ही किसी बड़े के साथ। एग्जैक्टली। हाँ। तो वो एसिम्टोमेटिक कैरियर होते हैं, जो कि रिपोर्ट एंटीजन टेस्ट जो होता है 100% सेंसिटिव नहीं होता है। ऐसा तो उसका नेगेटिव आने का मतलब नेगेटिव नहीं होता है, मगर वो एंटीजन टेस्ट करा लेते हैं, हमको रिपोर्ट नेगेटिव आया बोलते हैं। तो अगर बच्चे को आया है तो अपने को मानना चाहिए घर में किसी न किसी को है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। मदर उसमें भी अपने को वैसे ही मास्क लगा के बच्चे को दूध पिला सकती है। अगर अच्छे से बच्चे को अलग रख सकते हैं, टेक केयर करने वाले हैं, तो टॉप मिल्क देके बच्चे को अलग रख सकते हैं। अगर अपन ऐसा मानते हैं कि माँ नेगेटिव है, ठीक है, मगर फिर भी बच्चे को केयर करने के लिए कोई ना कोई लगेगा, टॉप मिल्क भी देंगे तो आप डिब्बे का दूध बना के पिला सकते हैं। सिंपल है। इस पूरे कोविड के लिए कोई सी भी कंडीशन हो, मास्क लगाएं, हाथ को सैनिटाइज करें, अपने नाक को ना रगड़ें, कोई सी भी कंडीशन है ना, घुसेगा आपके नाक और मुंह से ही। तो अगर नाक मुंह को टच नहीं कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती है। अगर किसी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में है तो डबल मास्क का यूज करें, बस वो मास्क का प्रॉपर यूज नहीं करने के कारण ही कोविड फैल रहा है। तो मास्क जनरली छोटे बच्चे लगाते नहीं है, छोटे बच्चों को आप लगाएंगे भी पॉजिटिव, वो निकाल देती हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करें पेरेंट्स फिर? नॉर्मली ऐसा एकदम छोटे बच्चे तो करते हैं, मगर मैंने देखा है अगर 4 साल से बड़ा बच्चा है और उसे अपन ठीक से समझा रहे हैं जी, वो लोग समझते हैं। एग्जैक्टली। अगर 4 साल से छोटा है तो अब उसमें कुछ नहीं कर सकते कुछ मतलब उसमें तो फिर पेरेंट्स को मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, फिर उसमें अपन ही जैसे अपन ही लोग मास्क लगा के रखें, भाई वन साइडेड प्रोटेक्शन तो मिले उसको। बच्चा यूज नहीं कर रहा, मगर 4 से ऊपर वाले लगभग समझ जाते हैं, 4-5 से बड़े जो बच्चे होते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक और इशू है वैक्सीनेशन को लेके। यहाँ तो इवन जो एडल्ट लोग हैं वो भी डरे हुए हैं कि वैक्सीनेशन लगवाना है कि नहीं लगवाना है। तो बच्चों में क्या हम लगवा सकते हैं वैक्सीनेशन? क्या करें वैक्सीनेशन के लिए बच्चों में? अभी तक जो वैक्सीन आया है 18 साल से बड़ों के लिए आया है। ओके। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन नहीं आया है। तो अभी तक स्टडी चल रही है, ट्रायल्स पूरे होंगे तो बच्चों के लिए भी आएगा, मगर एट प्रेजेंट स्थिति में जो वैक्सीन आया है वो 18 से बड़ों के लिए आया है। अच्छा डॉक्टर, इसमें एक और क्वेश्चन है कि भाई चूंकि अगर बच्चा, छोटा बच्चा अगर पॉजिटिव है और दूध मुहा बच्चा है, तो भाई वो अपना पेशाब पॉटी तो बेड में ही करता है।
तो कई सारे पेरेंट्स का यहाँ भी कंफ्यूजन है कि बच्चा अगर पॉजिटिव है तो उसके ये जो पॉटी है और पेशाब उसको कैसे मैनेज करें फिर। डायपर पहना ओके। है, डायपर पहना है, अच्छे से क्लीन करें और अच्छे से कोई से भी सैनिटाइजर से एरिया को क्लीन कर दें, पाउडर लगा दें और फिर से डायपर पहने। ओके। तो क्या ये पेशाब से और पॉटी से भी फैल सकता है बीमारी, कि नहीं फैलता इससे? बिल्कुल, वायरस सभी चीजों में हो सकता ओके। है ना, भाई बॉडी के सिक्रीशंस में भी हो सकता है। कंफर्म स्टडीज नहीं है, मगर बॉडी से कुछ भी निकल रहा है और अपन जैसे बेसिक हाइजीन मेंटेन करते हैं हम्म। वैसे हमको करना चाहिए। डायपर पहनाना चाहिए, डायपर लगभग लगभग हर 2.5-3 घंटे में अपने को बदल देना चाहिए। ओके। हाँ ना, वो तो गंदा हो जाता है ना। एग्जैक्टली बच्चे के लिए एग्जैक्टली। भी अच्छा है, 3 घंटे में आप बदल देंगे तो यूरिन करेगा ही करेगा। डायपर को बाहर के बाहर ही अपन ने टच करने की जरूरत नहीं है, अंदर कैसा है। एग्जैक्टली। और वाइप से, बेबी वाइप से आपने ग्लव्स पहना, अगर आपको लग रहा है कोविड है तो ग्लव्स पहना, क्लीन किए, डायपर के अंदर डाले, डायपर को अच्छे पॉलिथीन के अंदर डाल के डंप कर दिए, बाहर फेंक दिए, ओके ओके। मतलब या उसको सैनिटाइज कर दिए या फिर जला दिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कई सारे पेरेंट्स का एक कंसर्न है कि भाई अगर मेरे बच्चों को कोविड हो जाता है तो क्या उसके ग्रोथ पे, क्या उसके प्यूबर्टी पे कुछ इसका असर पड़ेगा? नहीं, अभी तक ऐसी कोई स्टडीज नहीं हुई है, कोविड का आयो 1 साल हुआ है। एग्जैक्टली। फर्दर स्टडीज में समय के साथ पता चलेगा कि भैया आगे क्या, टाइम के साथ ये क्या क्या इफेक्ट करेगा। तो अभी ये बताना मुश्किल है कि प्यूबर्टी में क्या करेगा नहीं करेगा। हाँ, मगर लंग के ऊपर कर रहा है, लंग फाइब्रोसिस करा रहा है, जो कि आगे एग्जैक्टली। जाके आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसकी कंडीशंस को बेकार कर रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर रहा है। तो अपने को कोविड से बचना चाहिए। ओके। अभी थोड़ी देर पहले आप बताए थे कि भाई इसमें अगर आप अपने नाक को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, मुंह को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो काफी कम हो जाता है ये बीमारी आपको होना। तो फाइनली हम्म। आप हमारे जो व्यूअर्स अभी हम लोग को देख रहे होंगे, आपको जो सुन रहे होंगे, उनको क्या बोलना चाहेंगे कि इस बीमारी से बचना है तो आपको क्या करना है? इस बीमारी से बचना है तो अभी अपने मूवमेंट्स कम रखिए, ओके। घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, मास्क लगाइए, बाहर जाना पड़ रहा है तो डबल मास्क का यूज कीजिए, इधर उधर कहीं भी सरफेस पे मत बैठिए, मत टच कीजिए। सोशलाइजेशन अभी इस वक्त पे कम से कम करना अच्छा रहेगा, तो ये डिजीज अपने आप खत्म हो जाएगी। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम एज के हिसाब से बात करें तो ये जो कोरोना वायरस है कौन से एज को ज्यादा इफेक्ट करता है? क्या इसमें भी कुछ कैटेगराइजेशन है, जैसे 0 से 4 साल, 4 से 10 साल, ऐसा कुछ है इसमें? छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर सरफेक्टेंट भी बड़ों की अपेक्षा ज्यादा होता है, और थाइमस करके एक ग्लैंड होता है वो रहता है, वो अच्छा। बच्चों को बचाता है। हाँ, और ये 10 साल तक रहता ही है, उसका एक्टिविटी रहता है, उसके बाद कम होता है। ओके। उसके बाद अच्छा डाइट, एक्सरसाइज, योग वगैरह करना, लाइफ स्टाइल अच्छी रहेगी, बॉडी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो इफेक्ट कम होगा। बॉडी इम्यूनिटी अगर अच्छी नहीं है तो इफेक्ट ज्यादा होगा। दूसरा चीज आता है वायरल लोड का। वायरल लोड का मतलब है कि जब आप एक्सपोज हो रहे हैं तो वायरस कितने हैं। भाई एक है तो आपको कुछ नहीं होगा, 1 लाख है, जैसे किसी ने छींका, एकदम पास खड़े हैं या सरफेस को टच कर रहे हैं, यहाँ पर है, फिर उसके बाद नाक रगड़ लिया, तो वायरस की संख्या कितनी है उसको वायरल लोड बोलते हैं। ओके। तो वो जितना ज्यादा रहेगा तो वायरल लोड कम आप कर सकते हैं कि इधर उधर कहीं पे भी सरफेस को कम से कम टच करें, मास्क लगाएं, घर आने के बाद तुरंत मास्क को अपना हटाएं, उसके बाद नहाने चले जाएं, बीटाडीन गार्गल करें, बच्चे हैं तो गर्म पानी पिए, रात को सोने से पहले दिन में 2 बार कम से कम पानी का भाप लें। ओके। तो बेसिक सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस, पानी का भाप, बीटाडीन गार्गल, अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, टाइम पे सोना, इससे कोविड से बचा जा सकता है। ओके। हो भी जाए अगर किसी को और उसका लाइफ स्टाइल अच्छा है तो बॉडी में उतना इफेक्ट नहीं कर रहा है, जिनकी लाइफ स्टाइल खराब है या एडिशनल कोमोर्बिड कंडीशंस है, जैसे डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, कुछ और कोमोर्बिड कंडीशंस है, कार्डियक, तो उनके ऊपर थोड़ा इफेक्ट भी ज्यादा हो रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अल्कोहल जो लेते हैं, अल्कोहल इम्यूनिटी को मेनी टाइम्स डिक्रीज कर देता है। ओके। तो अगर अल्कोहल ले रहे हैं, इम्यूनिटी ड्रॉप हो रही है, तो वो कोमोर्बिड कंडीशंस उनको डिले करा दे, मतलब उसका जो कंडीशन सीरियस बनाती है, लंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, वेंटिलेटर का जरूरत पड़ता है, फिर अरेस्ट होते हैं। तो ये कई सारी चीजें, कुल मिला के लाइफ स्टाइल सुधारना ही इसका एक उपाय है। ओके। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क लगाना, और लाइफ स्टाइल इसमें बहुत बड़ा। तो ज्यादातर मॉर्बिडिटी यंग्स में भी हो रही है, मगर ज्यादातर जिनके साथ कोमॉर्बिडिटी है, लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, उनमें ज्यादा हो रही है। ओके। जंक फूड ना लें।
तो फ्रेंड्स, ये तो रही बात डॉक्टर पुनीत से कि होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब आपको दी है अभी उनको आप फॉलो करेंगे। एंड फाइनली डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए, अपना ढेर सारा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।